ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का मेन कंसेप्ट अपने पास आ जाता है इस तरीके से, x प्लस वाई होल पावर n की टर्म में। तो x की पावर n से 0 से स्टार्ट करना है और x की पावर n मैक्सिमम, y की पावर मिनिमम। x की वैल्यू को डिक्रीज करना है और y की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए लास्ट में जाना है। ये इसका सिग्मा नोटेशन का फॉर्मूला हो गया, ये इसकी जनरल टर्म। इसी तरीके से 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, x अगर पुट कर दिया जाए तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और NCR और NPR का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस वाले के अंदर जो चेंजेस होगा उसके रेस्पेक्ट में। एंड कॉम्बिनेशन में NC0, NC1, NC2, NC3 इनकी वैल्यू क्या होगी ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। परमुटेशन कहीं पे इसके साथ साथ में परमुटेशन के भी फॉर्मूले अपने पास आ जाते हैं, इनको भी अपन यूज में लेंगे। केवल डिवाइड के अंदर जो वैल्यू आती है वो इसके अंदर नहीं आएगी और बाकी फॉर्मूला एज इट इज इस तरीके से यूज में लिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इस फॉर्मूले के अंदर अगर अलग अलग तरीके की वैल्यू को पुट करते हैं तो अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये इसका एक फॉर्मूला बन गया, जिससे कि अपन C0, C1, C2, C3, Cn से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका आंसर होगा 2 पावर n। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछे जाते हैं। अगर -1 पुट करेंगे तो ये अल्टरनेट साइन नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो हाफ वैल्यू इधर हो गई, आधी इधर हो गई, इसलिए दोनों का फाइनल आंसर हो जाएगा 2 पावर n अपॉन 2, दैट मीन्स 2 पावर n माइनस 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसको आगे देखते हैं कि इसके अंदर अब क्या वैल्यू पुट करें और किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर चेंजेस आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ और इन सबको अपने को देखना है। ये इसकी जनरल टर्म वगैरह सब अपन हटा देते हैं और देखते हैं इसके अंदर आगे का आंसर क्या है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेन फॉर्मूला है। अगर इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दिया जाए, क्या रखा जाए 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 1 3 पावर n इज इक्वल टू। ध्यान से समझना और क्वेश्चन को देखने के बाद अपने को रिजल्ट का पता लगाना है। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा और ये क्वेश्चन में मिलेगा, ये क्वेश्चन में मिलेगा तो ये ऑप्शन में आएगा। तो क्या आंसर बनता है NC0 प्लस, अब NC0 की जगह पे अपन बार बार n की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं तो C0 लिख देते हैं, प्लस C1 2 आ जाएगा आगे, ठीक है, प्लस C2 2 पावर 2 आ गया। इसको आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, 4 भी आ सकता है, Cn और ये आ गया 2 पावर x इक्वल टू 2 रखने पर 3 रख दिया जाए, 4 रख दिया जाए, उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होगी। ये इस 2 को भी अपन यहाँ रख देते। तो अगर कहीं ये क्वेश्चन आ जाए एज इट इज तो आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 पावर n। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं। ये तो इस तरीके से प्लस -2, -2, 3, -3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अब इसके और अपन आगे बढ़ते हैं IIT मेन और इस लेवल के अकॉर्डिंग। तो इसका अंदर अब यहाँ तक इस टॉपिक के अंदर तो 11th क्लास में यही खत्म हो जाता है, लेकिन आगे के कंपटीशन के लिए क्या कर सकते हैं ये समझना है। सबसे पहले ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, वैल्यू पुट करने का काम हो गया। अब अगर अपन बात करें कि इसका दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया जाए, डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। ध्यान से समझना और रिजल्ट को समझना। x 1 प्लस एक्स पावर n क्या आ जाएगा, n आगे आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। C0 NC0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हो गया 0। ओके, ये NC1 कांस्टेंट है, x का हो जाता है 1, तो ये हो गया C1। n को मैं नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस इसका कितना हो जाएगा NC2 इंटू 2x, ओके, एक्स स्क्वायर का, प्लस NC3, यहां पर x क्यूब है तो 3x स्क्वायर लिख देते हैं इस तरीके से।
लास्ट में आ जाएगा प्लस एन सी एन, और यहाँ होगा एक्स एन एक्स पावर एन माइनस वन। ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, आयोटा आ सकता है, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, अभी अपन करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर ये क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा, वही अपना पुराना तरीका, या तो x इक्वल टू 1 रखें, या x इक्वल टू 2 रखें, या 3 रखें, कुछ भी रखने में आ सकता है। तो मैंने रखा x इक्वल टू 1, तो क्या होगा देखना, n 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, ये आपका रिजल्ट है। यहां पर nc1 nc2 डॉट 2, ठीक है, यानी कि ये 2 आगे लिख दिया जाए, 2 आ गया, फिर इसका आ जाएगा आगे 3nc3 प्लस 4nc4 डैश 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 प्लस ncn, क्योंकि x की वैल्यू तो अपन ने 1 रख दिया है, तो 1 2 3 4 कोफिशिएंट आगे अगर आ जाता है, कोफिशिएंट आगे की तरफ आ रहा है, तो समझ लो कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब एक बार और डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर यानी इसी का एक बार और, तो आ जाएगा n n माइनस 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 2, ये होगा डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू लगा दो, ये हो गया, अब ये भी 0 हो गया, वैल्यू रखने के पहले वाली वैल्यू, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसको तो हटा देते हैं, ये 0 प्लस ये कितना हो गया, 2x का हो गया 2, nc2 2 प्लस nc3 2 इंटू 3.2 भी आ सकता है यहाँ पर, या 6 आ सकता है, इसी तरीके से ncn n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 आ गया। अब फिर वापस में इसमें x इक्वल टू 1 रखा, तो क्या बचेगा, n माइनस 1 2 पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 2nc2 प्लस 3.2 nc3 प्लस डैश 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 n माइनस 1 ncn, ये इसका रिजल्ट अगर आ जाता है तो ये इसका आंसर होगा। कितने भी हाँ 3.2 का मतलब 6 लिख सकता हूँ ना, 3 इंटू 2, हाँ 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये यहाँ पर कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। ये हो गया पार्ट डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में ये ध्यान रखना है कि करने के बाद आप उसकी वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर बात करते हैं, अब यहां पर आ जाते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पार्ट में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ये रही इक्वेशन नंबर 1, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन बोलो, 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही है इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू nc0 1 का हो गया x प्लस nc1 x का हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस nc3 x क्यूब अपॉन 3 प्लस डैश डैश डैश, इसका हो गया ncn x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आराम से सोचना समझना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन बायनोमियल थ्योरम को कैसे यूज में लिया गया ये समझ। अब यहां पर
जिस तरीके से हमने सब जगह पे x इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी लिखा है वो यहाँ पर नहीं लिख सकते। इंपॉर्टेंट ये लगा देना यहाँ पर। इसकी जगह पे आपको इसके अंदर लिमिट लगानी पड़ेगी। टेकिंग लिमिट, अगर आप x इक्वल टू 1 रखना चाहते हैं तो इसमें लिमिट लिखना पड़ेगा 0 से 1। क्या लिखेंगे? 0 से 1। दोनों तरफ 0 से 1 अगर अपन लगा देते हैं तो आगे क्या करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। 0 और 1, पहले एक बार 1 रखेंगे फिर उसके बाद 0 रखेंगे। तो 1 रखा तो 1 रखेंगे तो 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 1 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, 2 पावर n प्लस 1 तो 1 ही हो गया ये आंसर। और इधर की तरफ 0 रखेंगे। ठीक है, माइनस में 0 रख दिया तो 1 पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। इधर की तरफ जब रखेंगे तो पहले 1 रखा तो nc0 प्लस nc1 1/2 प्लस nc2 1/3 ऐसे आने लगेगा। ncn 1/n+1 माइनस सब x की जगह पे जब 0 लिखेंगे, ठीक है, तो ये तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। इंटीग्रेशन में आपको इस तरीके से रखना है। अगर आपको x इक्वल टू 2 रखने वाली वैल्यू चाहिए तो 0 से 2 रखेंगे, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, ये ध्यान रखना है बस, क्योंकि इंटीग्रेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं की जाती। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, पुट x इक्वल टू आयोटा, इसमें x की जगह पे आयोटा अगर रख दिया जाए तो क्या होगा? 1 प्लस आयोटा होल पावर n इज इक्वल टू, अब ये आयोटा जो है वो डिफ्रेंशिएशन करने के पहले भी, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद लिखा जा सकता है, पहले भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो nc0 प्लस nc1i प्लस nc2 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे? -1। ठीक है, प्लस इस तरीके से डे चलते हुए अपने को जाए। टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ x plus y plus z whole power n using the binomial theorem, n plus 2 n plus 1 upon 2.1. Okay, and the total number of term of a plus b plus c plus d whole power n is equal to n plus 3 n plus 2 n plus 1 upon 3.2.1. ओके, याद रखना इसको अच्छे से।